गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद थीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। नाजरीन, ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट मार्केट के मुताल्लिक। क्या जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है रियल स्टेट मार्केट की, खास करके अगर बात करें हम टोरंटो रियल स्टेट मार्केट की। अ, तो जैसा कि हर हफ्ते हम आपके रूबरू होते हैं, इस बार भी एक जो मालूमात से भरपूर हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं। पहले मैं अपनी टीम का, अपने साथियों का तारुफ आपसे करवा दूं। हमेशा की तरह जतिन हमारे साथ हैं, ये हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट हैं। और पुनीत, ये भी हमारी रीसेल स्पेशलिस्ट हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सैम जी। जतिन, जैसा कि हम हमेशा अपने देखने वालों को ये मालूमात देते हैं कि जो गुजरा हफ्ता है रियल स्टेट मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें, तो कैसा रहा? अगर जो लिस्टिंग्स हैं और जो सेल्स हैं उनके हवाले से अगर थोड़ी सी मालूमात आप दें हमारे व्यूवर्स को, प्लीज। सैम जी, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीक रहा है उसमें अगर हम ब्रैम्पटन मिसिसागा की बात करें तो मिसिसागा में कम से कम 1500 लिस्टिंग्स हमारी इस टाइम मार्केट में है। और वही ब्रैम्पटन की अगर बात करें तो 1500 से 1600 लिस्टिंग्स वहां भी अभी सेल के लिए हैं मार्केट के अंदर। जी। ये मैं बिना कॉन्डोज के जो लिस्टिंग्स हैं आपकी फ्री फ्री होल्ड, होल्ड लिस्टिंग्स मेरे की। ख्याल मिसागा में अगर देखें 11-1200 और हाँ, ब्रैम्पटन ग्यारह में बारह सौ 15-1600। पंद्रह जी। सोलह सौ लिस्टिंग अभी मार्केट में है। और जो हम सैम जी देख रहे हैं कि लास्ट वीक 3 से 4% जो प्रॉपर्टीज हैं जी। वो सेल हुई हैं जो बिल्कुल। मार्केट में लिस्टेड थी। वैसे तो ये नंबर अगर हम एक एवरेज नंबर की बात करें तो ये नंबर बहुत ही लो है। बट अगर हम लास्ट फ्यू मंथ्स या लास्ट वीक से कंपेयर करें जी। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 0.5 की इम्प्रूवमेंट हमने देखी बिल्कुल। जो सेल्स के अंदर हुई है। जी। बाकी न्यू अनाउंसमेंट अगर जैसे ही आप बता रहे थे कि जो न्यू अनाउंसमेंट भी हुई है गवर्नमेंट की जी। उसके बाद थोड़ी एक्टिविटी शोइंग्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली। थैंक यू फॉर द अपडेट। जो इस हफ्ते एक बड़ी अहम, मैं कहूँगा कि चेंज आई है रियल स्टेट मार्केट में और खास करके कनेडियन रियल स्टेट मार्केट में। नो डाउट पिछले हफ्ते यूएस फेड रिजर्व ने 0.5% जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया था। उसका इम्पैक्ट भी हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर होना ही होना है, क्योंकि यूएस की इकॉनमी पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं। वो हमसे एक तो 10 गुना बड़ी इकॉनमी है और हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड है वो यूएस के साथ है। तो उसकी वजह से जो भी चेंजेस यूएस में आते हैं वो कैनेडियन इकॉनमी को, कैनेडियन मार्केट को जरूर इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात अगर करें, तो उन्होंने काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं रियल स्टेट मॉर्गेज को लेके, हाउसिंग मॉर्गेज को लेके। और ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, जैसा कि पिछले 2 इलेक्शंस का ये बहुत बड़ा मुद्दा था अफोर्डेबल हाउसिंग का। तो ये अब तकरीबन जब इस बातें चल रही हैं न्यू इलेक्शन होने की, और जो आपको ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि हर कोई यही चाह रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है उससे पीछा छुड़ाया जाए। तो हर बार की तरह ये होता ही है कि इलेक्शन जब नजदीक होते हैं, तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्ली जो है थैले से बाहर निकालती है। लेकिन लग रहा है कि ये काफी जो है ना इम्पैक्टफुल डिसीजन है। ये पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये रूल्स जो है वो चेंज उनमें क्या हुआ है। सबसे बड़ा जो चेंज है, और
वो रूल्स के मुताबिक डाउन पेमेंट को कम करने का है, और खास करके जो घर 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, उनकी डाउन पेमेंट को कम करने के लिए अनाउंसमेंट हुई है। ये रूल जो हैं वो 15 दिसंबर से इफ़ेक्ट में आएँगे, और अगर इसके देखा जाए तो इसके मुताबिक जो बायर्स हैं उनको पहले 5 लाख, जो अगर सेल प्राइस 5 लाख है, ये दूसरी बात है कि अगर हम जीटीए की बात करें तो 5 लाख में आपको शायद 1 बेडरूम कॉन्डो भी ना यहाँ पे अफोर्ड कर सके आप। लेकिन मार्केट्स ऐसी हैं, अगर हम जीटीए से थोड़ा-सा बाहर निकल जाते हैं, तो डेफिनिटली वहाँ पे प्राइस पॉइंट काफ़ी लो है। तो डेफिनिटली उस एरियाज़ में ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा कि जो पहले 5 लाख है 500,000 पे, सिर्फ आप 5% पे जो है वो बाय कर सकते हैं, और 5 लाख से लेके 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख तक जो प्राइस है, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और यही चेंज जो है हमारी जीटीए की मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एवरेज जो प्राइस है जीटीए में वो अराउंड 1.15 से 1.2 के बीच में घूम रही है हमारी। तो ये एग्जैक्टली हमारा जो प्राइस पॉइंट है उसको टारगेट करेगा। और इसके मुताबिक अगर हम देखें, जो 1 मिलियन का घर था, अब अगर देखा जाए तो उसके लिए आपको सिर्फ 75,000 डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, बनिस्बत इसके जो पहले था वो 20% आपको देना पड़ता था, और वो 2 लाख थी। सो 2 लाख से कम करके 75,000 कर दी गई है जो 1 मिलियन तक के घर हैं उन पे। और जो 1 मिलियन से लेके जो 1.5 मिलियन तक हैं, मान लीजिए अगर आपका घर 1.5 मिलियन का भी है, तो उसकी जो डाउन पेमेंट है अब $125,000 होगी। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, जो रियल स्टेट मार्केट को काफी हद तक जो है वो इम्पैक्ट करेगा, और खास करके अगर हम जीटीए की बात करें, टोरंटो रियल स्टेट मार्केट की बात करें, या उस तरफ अगर हम वैंकूवर रियल स्टेट, ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर ही चल रही है, एवरेज प्राइस तकरीबन तकरीबन सेम ही है। तो पुनीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका काफी बायर्स के साथ जो है वाह वास्ता रहता है, तो आप कैसे देखती हैं कि ये जो अनाउंस हुई है कैसे इम्पैक्ट करेगी मार्केट को और बायर्स एंड सेलर्स को? बिल्कुल सैम जी, ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में। जी। एंड द थिंग इज़ द फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी अच्छा है, और कोई भी जो पहले होल्ड करके बैठा हुआ है अपने डिपॉजिट को, वेटिंग फॉर द मार्केट टू कूल डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, वी विल सी मोर ऑफ दोज बायर्स कमिंग इनटू द मार्केट in coming winter season यस, once these policies are implemented. बिल्कुल। Yeah. तो मेरे ख्याल से आपको अब थोड़ी सी वर्जिश वगैरह करके तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इन रूल्स के मुताबिक जो हमारी विंटर मार्केट है वो काफी स्ट्रांग रहेगी, और Absolutely. चहल पहल आपके मुताबिक काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी लोग सोच रहे थे अभी तक, जी। वो ख़्यालों से जागेंगे और मार्केट में आएँगे। जतिन, आप क्या सोचती हैं? आपका भी सेम ही ख्याल है? सैम जी, जो मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ वो जी, अभी जो इम्प्लीमेंट होने से पहले की बात करता हूँ, बिल्कुल। तो सारे बायर्स को लग रहा है कि जैसे ही ये रूल इम्प्लीमेंट होता है मार्केट के अंदर, जितने भी घर जो 1 मिलियन तक के लिस्टेड हैं, वो सारे सेलर्स प्राइस को बढ़ा देंगे, बिकॉज अगर अगर हम फर्स्ट टाइम होम बायर की क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, तो सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस भी साथ में बढ़ साथ में बढ़ जाती है। जाती हैं। तो अगर जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, अगर वो सोच रहे हैं बाय करने का, बिल्कुल, I think it's the best time before the policies come into effect. वो उसको इस टाइम का बहुत ही फायदा उठाना चाहिए, और अगर वो इतने टाइम से जो होल्ड कर रहे थे इंटरेस्ट रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, और हम एक्सपेक्टेड है कि और भी रेट कट्स आएंगे अभी आने वाले टाइम में,
तो अगर कोई भी बायर्स सोच रहे हैं कि मार्केट में आने का, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, दिस इज द परफेक्ट टाइम। जिन्होंने 1.5 तक नहीं लेना, जिनका बजट मिलियन के अराउंड है, जी इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर द मार्केट। बिल्कुल। और जैसा कि ये रूल्स जो हैं जैसे जैसे इफेक्ट में आएंगे, और बात ये है कि इसमें क्योंकि रियल स्टेट हम हमेशा बात करते हैं, जो मार्केट है वो 30, 60, 90 डेज की मार्केट है ये। मसलन कि अगर आज आप घर एक पसंद करते हो, उसको क्लोज करने में अगर तो घर वेकेंट पड़ा है और बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं, वो तो कभी भी क्लोजिंग की जा सकती है। लेकिन नॉर्मल जो अगर हम एवरेज डेज की बात करें तो तकरीबन 60 डेज में क्लोजिंग हो जाती है। तो अगर आप इन दिनों में भी घर देख रहे हैं, क्योंकि ये चेंज 15 दिसंबर से इफेक्ट होना है, और आपकी मॉर्गेज भी जो है वो 15 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होनी है। तो आप अभी घर फाइनलाइज कर सकते हैं, जो अभी लो प्राइसेस हैं उनका फायदा उठा सकते हैं, और उसकी क्लोजिंग जो है आप 15 दिसंबर के बाद रख सकते हैं। तो आपको जो नए रूल्स के मुताबिक जो नई डाउन पेमेंट है, और जो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और एक सर्टेन अमाउंट तक आप घर बाय कर रहे हैं, तो आपकी किश्त कम करने के लिए आपको 30 साल की अमोर्टाइजेशन भी मिल सकती है। उससे आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो काफी लो हो जाती है। तो इससे भी एक मेरे ख्याल से बायर्स को जो है इनकरेजमेंट मिलेगी। जी, तो ये थी मालूमात थोड़ी सी जो नए रूल्स मॉर्गेज में चेंज हुए हैं। मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग जो है प्रोफेशनल मॉर्गेज ब्रोकर्स नहीं हैं। हम सिर्फ इसकी बात जो है वो रियल स्टेट के हवाले से कर रहे हैं, रियल स्टेट मार्केट के हवाले से कर रहे हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो एक प्रोफेशनल मॉर्गेज ब्रोकर जो है वो बेहतर बता सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक गाइडलाइंस हमने दी हैं जो अभी गवर्नमेंट ने इशू की हैं, लेकिन इंडिविजुअल नीड के लिए आपको अपने बैंक से या अपने मॉर्गेज ब्रोकर से ज्यादा तफसील में बात करनी चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी बातचीत जो नए रूल्स इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं 15 दिसंबर से हमारी कनेडियन रियल स्टेट मार्केट में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक. जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला churro chai. It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक. कड़क चाय थी. Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estate. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कि जो नए मॉर्गेज रूल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा रियल स्टेट मार्केट पे। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि एक्चुअली वो रूल्स क्या हैं। तो पुनीत, ब्रेक में आप बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि ये बेहतर होगा कि हम अपने व्यूवर्स के साथ भी आपका क्वेश्चन जो है शेयर करें। तो आपका क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल सैम जी। तो जब भी मैं क्लाइंट से मिलती हूँ, जी, चाहे वो डोर नॉकिंग है, चाहे 1-to-1 मीटिंग है, बिल्कुल, तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं वो जी, कि ऐसा खास क्या है टीम अरोड़ा में कि हम और रियल्टर्स को छोड़ के आपके साथ काम क्या करें। बिल्कुल, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। जैसा कि आप जानती हैं पुनीत के टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड में तकरीबन 75,000 एजेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड रियल स्टेट एजेंट्स हैं। एक तो ये है कि आप स्टैट्स देख सकते हैं, जो पिछले तकरीबन 10-15 साल से हमारी टीम जो है वो टॉप 10 में रही है शुमार। 75,000 एजेंट्स में से हम जो है टॉप 10 में रहे हैं। दूसरी बात ये है पुनीत के डेफिनेटली 75,000 एजेंट्स हैं टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड में, लेकिन लाइसेंस लेने से आप क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी एसेट है कनाडा में, अगर एक एवरेज फैमिली को देखा जाए तो। मेरे ख्याल से उससे बड़ी ट्रांजैक्शन अपने लाइफ में फैमिली नहीं करती है जो उनका प्रिंसिपल होम है। एक एवरेज फैमिली की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कि आपने लाइसेंस ले लिया, लेकिन वो आपको ये क्वालिफाई नहीं करता है कि आप वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को हैंडल राइट अवे कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ आप हर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली आप में वो काबिलियत आ जाती है, आप में वो सारी जो हैबिट्स हैं एक सक्सेसफुल रियल स्टेट एजेंट की वो आ जाती हैं। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें, हम अगर बाकी टीम को छोड़ भी दें, हमारी टीम में इस वक्त 30 के करीब ब्रोकर्स और सेल्स पर्सन हैं। अगर हम बाकी की टीम को छोड़ भी दें, अगर आप सिर्फ परवीन जी का और मेरा एक्सपीरियंस अगर हम कंबाइन कर लें तो ये 41 इयर्स का एक्सपीरियंस बन जाता है हमारा दोनों का।
और इसके दौरान हमने तकरीबन 4000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की हैं एज ए टीम, और $3 बिलियन वर्थ ऑफ रियल स्टेट हमने जो है वो सेल या बाय की है अपने क्लाइंट्स के लिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो है तो सख्त, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े, खुदा ना करे पड़े आपको, लेकिन अगर आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े तो आप किस सर्जन के पास जाएंगी, जो साल में 2, 4, 5 सर्जरीज करता है, या जो साल में 150-200 सर्जरीज करता है? 150 या 200 because I want to live. एग्जैक्टली। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जैसा कि कहावत भी है कि एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये नहीं है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन विद टाइम हमने देखिए इंसान है, गलतियां हमसे भी होती हैं और हर एक से होती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने शायद वो सारी गलतियां कर ली हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं एक रियल स्टेट ट्रांजैक्शन को स्टार्ट से लेके फिनिश तक सक्सेसफुली करने के लिए। तो बस आपके क्वेश्चन का यही सवाल है कि हमने वो सारे जो भी डिफिकल्टीज, जो भी मिस्टेक्स, वो सब कर ली हैं, और इस वक्त जैसा कि रिजल्ट्स बताते हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्टैट्स भी, जैसे मैंने कहा कि टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड में चेक कर सकते हैं कि ओवर एंड ओवर अगेन हम जो है टॉप ऑफ द टॉप टीम्स में हमारी शामिलियत होती है। इसीलिए टीम अरोरा इज द बेस्ट फॉर यू। शुक्रिया जी आंसर करने के लिए। जी। तो डेफिनेटली अगर रियल स्टेट की बात चली है जतिन, तो हम अच्छी लिस्टिंग्स हमारे पास रहती हैं हमेशा, तो कुछ लिस्टिंग्स जो हैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की जाएं। आज सबसे पहले कौन सी लिस्टिंग आप शेयर कर रहे हैं? लिस्टिंग में पुनीत जी को बोलता हूँ बताने के लिए। जी। एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए हमारे पास लिस्टिंग आई है। बिल्कुल जी, 420 सेलम रोड एजैक्स में ये 3 स्टोरी टाउन होम है जिसमें 2 बेडरूम है। नीचे वाले फ्लोर पे आपको एक रूम मिलेगा विद 2 पीस वॉशरूम। मेन फ्लोर पे ओपन कॉन्सेप्ट किचन है और बालकनी के साथ आपका डाइनिंग एरिया कनेक्ट होता है, और उससे ऊपर आपको मिलेंगे 2 बेडरूम विद फुल वॉशरूम। It's a very good opportunity for any first-time home buyers, listed at 749,900 in Ajax. जो सेकंड लिस्टिंग है हमारी सैम जी, वो अगर आप बताएं 16 गोल्डन स्प्रिंग्स ड्राइव ब्रैम्पटन में। जी। 16 गोल्डन स्प्रिंग जो है ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में एक 2 स्टोरी टाउन हाउस है, और इसकी खासियत जतिन ये है कि ये 4 बेडरूम का टाउन हाउस है। इसमें लिविंग, डाइनिंग और फैमिली रूम सेपरेट हैं। बहुत ही अपग्रेडेड किचन है, बहुत सारे रीसेंट अपग्रेड्स इस टाउन हाउस में किए गए हैं। 4 बेडरूम है ऊपर और 2 फुल वॉशरूम प्लस एक पाउडर रूम है, और एंड यूनिट होने की वजह से इसमें जो बेसमेंट है वो बिल्डर ने ही बना के दी हुई है। बिल्डर ने डेफिनेटली जो है एक वेट बार दिया था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके उसमें किचन बना दी गई है, सेपरेट लॉन्ड्री है, और 2 बेडरूम हैं खुले डुले, और काफी बड़ा लिविंग एरिया है नीचे बेसमेंट में, और सेपरेट एंट्रेंस है जो कि बहुत ही बढ़िया रेंट पे इस वक्त भी चढ़ी हुई है। आप अगर इस घर को बाय करते हैं तो आप टेनेंट को या तो अज्यूम कर सकते हैं या उनको नोटिस देके आप वेकेंट पोजेशन भी ले सकते हैं। और इस वीकेंड पे दोनों दिन ही हमारा ओपन हाउस रहेगा इस प्रॉपर्टी पे, सैटरडे को भी 1:30 to 4 और संडे को भी 1:30 to 4। थैंक यू सैम जी। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट ब्रैम्पटन। 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट क्रेडिट वैली के एरिया में जेम्स पॉटर एंड बोनी बेस के इंटरसेक्शन पे एक 40 फीट डिटैच्ड घर है, बहुत सारे लग्जरी अपग्रेड्स। इसकी बेसमेंट भी फिनिश्ड है और 2 बेडरूम 2 बाथरूम की बेसमेंट है जो आप रेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रेंट लेके आ सकते हैं। और इसका जो हमने प्राइस मार्केट में लगाया है वो कंपेरेबल से ऑलमोस्ट 200 to 300,000 कम पे लगाया है।
बहुत ही मोटिवेटेड है इनके सेलर। अगर कोई भी हमारे दर्शक अगर इस एरिया में घर देख रहे हैं तो इस लिस्टिंग को जरूर देखिए। हम वीकेंड पे दोनों दिन इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 4169108923। और जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 25 लैडब्रुक क्रेसेंट। 25 लैडब्रुक क्रेसेंट भी क्रेडिट वैली के एरिया में जेम्स पॉटर एंड क्वीन के इंटरसेक्शन पर एक 50 फीट डिटैच्ड लॉट है। ये घर ऑलमोस्ट 9.5 years ओल्ड है। बहुत हाईली अपग्रेड्स और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है घर की। बेसमेंट भी फिनिश्ड है विद सेपरेट एंट्रेंस। और इस पे भी हम वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और हमारी जो लास्ट लिस्टिंग है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 124 हेरिटेज लेक इन पुशलिंग। वो अब सैम जी से बोलूंगा मैं, बताएं वो। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक स्टेट होम है जो ½ एकड़ के लॉट पे कॉर्नर लॉट है। ये लेक व्यू प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, कस्टम बिल्ट घर है। और अपग्रेड्स की अगर बात करें तो आप चौंक जाएंगे इसके अपग्रेड्स को देख के, इसकी जो एलिवेशन है उसको देख के। बहुत ही ज्यादा अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। इस प्रॉपर्टी की अगर आप ज्यादा मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसकी प्राइवेट शोइंग के लिए, क्योंकि फोन पे या टीवी पे अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ ही फीचर्स आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वाकई अगर आपने इस प्रॉपर्टी को एडमायर करना है, इसकी ट्रू पिक्चर लेनी है, तो बेस्ट यही होगा कि इन पर्सन शोइंग जो है इसकी की जाए। और इसके लिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं 4169108923। और जो इसका इलाका है वो गल्फ के पास पुशलिन, आप सब जानते हैं कि बड़ा ही प्रेस्टिजियस एरिया है। और ये हमारे जो कनेडियन सिंगर हैं जस्टिन बीबर, उनके ही नेबरहुड है ये। उस नेबरहुड में अगर आप रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। तो ये कुछ लिस्टिंग्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसी के साथ अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करने का। अगर आप किसी भी तरह की रियल स्टेट के मुतल्लक कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो हमारी टीम, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे रीसेल रियल स्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट हो, हर एक रियल स्टेट के शोबे को हम टारगेट करते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं। हर एक जो सेक्शन है रियल स्टेट का उसको हैंडल करने के लिए। आपकी रियल स्टेट की किसी भी तरह की ज़रूरत हो, जैसे मैंने कहा, प्लस अगर आप कोई लैंड बाय करना चाहते हैं, आप लैंड बैंकिंग करना चाहते हैं, आपके पास लैंड का कोई पीस है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको ये इवेलुएट करके दिया जा सके कि इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, वो सारी ही सर्विसेज और एक्सपर्टीज हमारी टीम के पास मौजूद हैं। आप हमारे साथ फोन पे बात करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और किसी भी वक्त हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है डेयरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है, 268 डेयरी रोड वेस्ट। सातों दिन हमारा ऑफिस खुला होता है। हमारे एजेंट्स ऑन ड्यूटी होते हैं। आप किसी वक्त अगर उस एरिया में हैं तो डेफिनेटली वॉक इन कीजिए, हमारे एजेंट के साथ बैठिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है उनसे पूछिए, और चाय का कप हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा वहाँ पे तैयार रहता है। तो अगले हफ्ते एक और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शब्बा खैर।